अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बिहार में चुनाव की बहार है। अगर आपको कहीं वास्तविक डेमोक्रेटिक के लिए इलेक्शंस देखने हो तो आपको बिहार चलना चाहिए। बिहार का चुनाव का जो तरीका है और वहाँ के जनता का जो वोट देने की पद्धति हो या फिर चुनाव के प्रचार का तरीका, देश के अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार का चुनाव बिल्कुल अलग होता है। उसका कलर अलग होता है, उसकी तासीर अलग होती है, उसके मुद्दे अलग होते हैं, उनका वोटिंग पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। तो इस बार बिहार क्या चाहता है, बदलाव या फिर वापस नीतीश कुमार? आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए अलायंस ने बिहार में पूरी ताकत झोंक रखी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, लगातार बैक टू बैक रैली, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, बैक टू बैक लगातार रैलियां, और प्रशांत किशोर ने भी अलग माहौल बिहार के चुनाव में इस बार बना रखा है। तो बिहार क्या चाहता है, बिहार के मन में क्या है, बिहार के मुद्दे क्या हैं? बहनों भाई, मुद्दों को समझना सबसे आवश्यक है। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो एनडीए जिन मुद्दों के आधार पर चुनाव में जा रही है, उनका कहना है हम मंगल राज है। नीतीश कुमार के राज में कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी है, बड़े काम हो रहे हैं, बड़े विकास हो रहे हैं। इन मुद्दों के आधार पर जा रहे हैं। अपोजिशन का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पलायन, गरीबी, बेरोजगारी, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, इंडस्ट्रीज की कमी, काम धंधे की कमी, आम गरीब और लोगों को इंसाफ न मिलना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, उस गठबंधन में सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ नीतीश कुमार हो। बीजेपी ने अब बड़ी ही राजनीतिक समझ दिखाते हुए एक पूरा बुके तैयार किया है। बीजेपी के विरोधियों को भले ही लगता हो कि ये क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं, लेकिन दरअसल वो बहुत ही सिस्टमेटिकली, पॉलिटिकली वेल अरेंज्ड जातियों के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर उन्होंने एक पूरा बुके तैयार किया है। इंडिया अलायंस से निपटना भी उतनी ही बड़ी चुनौती है जितनी बड़ी चुनौती महागठबंधन के लिए वहां पर अपने पांव को जमाते हुए एनडीए को उखाड़ फेंकने की है। और ऐसा नहीं है कि बिहार का विपक्ष कमजोर हो। बहनों भाइयों, बिहार में कोई किसी से कमजोर नहीं है। यही बिहार की खासियत है। और बिहार की एक खासियत एक और भी है, किसी को बहुमत नहीं देते हैं। जिसको भी आना है अलायंस में आना है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की पार्टी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव की पार्टी हो, कोई भी हो, राहुल गांधी हो, सबको बिहार में गठबंधन का हिस्सा बनना है। बिहार किसी को बहुमत देना फिलहाल बंद कर चुका है। इसलिए बिहार में हमेशा संयुक्त विचारधाराओं की सरकारें बनती आ रही हैं लंबे समय से। और इस बात का उल्लेख मैं पूर्व की डिबेट में भी कर चुका हूं कि नीतीश कुमार इस दुनिया के इकलौते ऐसे नेता हैं जिनके पास कभी बहुमत नहीं था, लेकिन वो हमेशा मुख्यमंत्री थे। ये एक चमत्कार डेमोक्रेसी में सिर्फ भारत में हो सकता है, और भारत के बाद अगर कहीं हो, भारत में कहीं हो सकता है तो उसे स्थान है बिहार, पाटलिपुत्र। तो बिहार के इन मुद्दों के बीच क्या चल रहा है इस बार? ओवैसी साहब का जोर कमजोर है, लेकिन इस बार जनसुराज पार्टी ने लोगों के मन को झकझोरा है। उनको वोट मिलता है, नहीं मिलता है, नई पार्टी है, जीतते हैं, नहीं जीतते हैं, ये एक अलग विषय है। लेकिन जिन विषयों को उठा के प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी को बिहार की रूढ़िवादी राजनीति में जमाने की कोशिश की है, उनके उस प्रयास को जरूर देखा जाना चाहिए। प्रशांत किशोर के इस प्रयास ने एनडीए को और महागठबंधन को दोनों की नींदें उड़ा रखी हैं। खास तौर पर उनका जो सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का, और ये कहना कि जो 10 से 12 हजार रुपए के लिए आपके बच्चों को बिहार से बाहर अब नहीं जाना पड़ेगा अगर जनसुराज की व्यवस्था बन जाती है, तो ये इकलौता वायदा है जो प्रशांत किशोर की पार्टी ने बिहार की जनता से किया है। और अगर आप प्रवासी बिहारियों से बात करें, माइग्रेंट से बात करें, तो उनके लिए ये बात हृदय स्पर्शी है, उनको ये बात छूती है। तो सबके पास इस बार जनता के लिए कुछ ना कुछ मुद्दे हैं, एनडीए के लिए भी, महागठबंधन के पास भी, और जनसुराज के पास भी। तेजस्वी यादव और कांग्रेस के गठबंधन की जो सबसे बड़ी खास बात है, कमिटेड वोट शेयर। और तेजस्वी यादव का अपना काम का तरीका, लालू यादव की लेगेसी और राहुल गांधी की मेहनत,
इसका डिविडेंड उन्हें चुनाव में मिलेगा। कितना मिलेगा मुझे अभी अंदाजा नहीं उसका, वोट पड़ेगा तो पता चलेगा क्या होगा। लेकिन महागठबंधन बड़ी मजबूती के साथ एनडीए के सामने मुकाबिल है और बीजेपी भी फुल फोर्स के साथ चुनाव लड़ रही है। यही बिहार की खासियत उसे बाकी राज्यों के मुकाबले बिल्कुल अलग बनाती है। तो आपके कुछ बयान सुने आप, फिर आज की चर्चा बहुत दिलचस्प है। 5 शब्दों में उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन, ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? आरजेडी की लालटेन की धुंधली लाइट याद करिए, जब डकैती टालनी होती थी लालटेन बुझा देते थे और कांग्रेस और आरजेडी मिलकर के अरे गरीब का ही नहीं खाते थे, पशुओं का चारा भी डकार जाते थे। नीतीश जी का चेहरे का प्रयोग हो रहा है। रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। आप ये मत सोचिए कि अति पिछड़ों की आवाज उधर सुनाई देती है। बीजेपी कंट्रोल करती है, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोलर है और उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं। अमित शाह जी ने तो कहा है कि बिहार में कारखाने, इंडस्ट्री, उद्योग नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि बिहार में भूमि की कमी है। इनको केवल गुजरात में फैक्ट्री लगाना है, बिहार से केवल वोट लेना है। ये लोग बिहार को कब्जाना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं और बिहार की जनता इस बार हरकिस्ती होगी। बिहार को बिहार का लाल ही चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आकर के चलाएगा। मैं कह रहा हूँ तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हम सब लोग उनके समर्थन में हैं और न केवल समर्थन है, सरकार चलाने में जो कुछ हम लोग सहयोग कर सकते हैं उनको रास्ता दिखाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए हम लोग तैयार। तो आज की डिबेट को बहनों भाइयों आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, के त्रिपाठी जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रमोद कुमार सिन्हा राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव की पार्टी के प्रवक्ता हैं और विनय राय बहुत ही जाने माने पत्रकार, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आनंद दुबे जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे।